যে স্যার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জামাত এই মুহূর্তে প্রচন্ডভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আপনি যেটা বললেন যে বিএনপি এবং জামাতের মধ্যে সেরকম আক্ষরিক অর্থে কোনো পার্থক্য নেই, তো ক্ষমতার লোভ এমন একটা জিনিস, সেখানে যদি ক্ষমতা জামাত কক্ষিগত করে তাহলে তো আরো একটা গৃহযুদ্ধ হবে। জামাত গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে গত 50 বছরে। তারা অস্ত্র সংগ্রহ করেছে, তারা তাদের সংগঠনটাকে অনেকটা ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। जमाते इस्लामी बांग्लादेश से इंडियन को इतना ज्यादा डर है, इतना पाकिस्तान से डर नहीं जितना जमाते इस्लामी बांग्लादेश से इंडियन एक्सपर्ट्स, इंडियन ऑफिशियल्स, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एनालिस्ट डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जमाते इस्लामी की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है इस वक्त बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर जमाते इस्लामी हुकूमत में आ जाती है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी का एक इलेक्शन भी है, उसको देखते बड़े जीत भी हासिल की है वहां पर, वो कह रहे हैं कि अब लग रहा है कि जमात इस्लामी आ रही है। अगर जमात इस्लामी आ जाती है हुकूमत में तो फिर हमारा क्या बनेगा। यानी इंडियन इतने ज्यादा दोस्तों सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल मीडिया बात कर रहा है बांग्लादेश की एक सियासी पार्टी है जमाते इस्लामी। जिस तरह से बीएनपी है, अवामी लीग है, इसी तरह जमाते इस्लामी भी है। जमाते इस्लामी पता है एक पाकिस्तान भी है और एक बांग्लादेश भी है, लेकिन ये सेम है, पाकिस्तान वाली जमाते इस्लामी भी और बांग्लादेश की जमाते इस्लामी भी। जो इनके अमीर थे, जो जिसने इस जमात को बनाया, वो मदूदी साहब हैं। लेकिन जी अब जमाते इस्लामी क्या इलेक्शन जीतने जा रही है, क्या हुकूमत बनाने जा रही है, इसके ऊपर जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, थिंक टैंक हैं, वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखें जो जमात इस्लामी है वो एक तो करप्शन फ्री बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, दूसरा वो इस्लामी कॉन्सेप्ट के साथ मुल्क को रन करना चाहते हैं, अपने देश को रन करना चाहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ये प्रो इस्लामिक है, प्रो पाकिस्तान है और प्रो इस्लामिक कंट्री के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, जो हमें सूट नहीं करेगा। यानी वो इंडिया को बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, लिहाजा जमात इस्लामी की हुकूमत नहीं आनी चाहिए बांग्लादेश में। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इनकी जो फेमस हैं, मशहूर हैं, यानी इनकी जो मकबूलियत है वो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है, पॉपुलैरिटी का ग्राफ। वो कह रहे हैं कि रिसेंटली ढाका यूनिवर्सिटी में एक इलेक्शन हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो जमात इस्लामी है वो वहां पर जीती है, वाज़े अक्सरियत के साथ जीती है। इसका मतलब ये है कि ढाका यूनिवर्सिटी में अगर आप जीत रहे हैं तो आप इलेक्शन आसानी से जीत रहे हैं भाई। तो वो अब देखें जो जमात इस्लामी का दोस्तों मैनिफेस्टो है, यानी जो उनका मंशूर है, एजेंडा है, वो किस तरह मुल्क को चलाना चाहते हैं, वो बड़ा आसान है। यानी एक तो है कि वो करप्शन फ्री बांग्लादेश चाहते हैं, फिर वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम आए, फिर वो चाहते हैं जिस तरह से ईरान एक इस्लामिक मुल्क के तौर पर देखा जाता है, उसकी जो मिलिट्री है वो बड़ी पावरफुल है, दुनिया में उसका बड़ा नाम है। इसी तरह वो कहते हैं कि बांग्लादेश को इकोनॉमिक पावर भी हो और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश एक मिलिट्री पावरफुल मुल्क भी हो और इस्लामी जो शरीयत के मुताबिक जो निज़ाम है उसको चलाया जाए। अच्छा, जो मैनिफेस्टो है उसमें देखें, मैं आपको 5-6 जल्दी जल्दी पढ़कर सुना देता हूं जो इनका एजेंडा है जमात इस्लामी का। फिर मैं ये वेस्ट बंगाल मीडिया की भी एक वीडियो है वो भी आपके सामने रखनी है, वो भी हम देखेंगे। एक तो देखें जी इंप्लीमेंटेशन, वो चाहते हैं इस्लामिक लॉ की इन पार्लियामेंट के अंदर इस्लामिक लॉ की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। फिर डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड फ्रीडम की बात करते हैं, यानी ये जमात इस्लामी वाले। तो आइए दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड যে স্যার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জামাত এই মুহূর্তে প্রচন্ডভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আপনি যেটা বললেন যে বিএনপি এবং জামাতের মধ্যে সেরকম আক্ষরিক অর্থে কোনো পার্থক্য নেই, তো ক্ষমতার লোভ এমন একটা জিনিস, সেখানে যদি ক্ষমতা জামাত কক্ষিগত করে তাহলে তো আরো একটা গৃহযুদ্ধ হবে। জামাত গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে গত 50 বছরে। তারা অস্ত্র সংগ্রহ করেছে, তারা তাদের সংগঠনটাকে অনেকটা ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের যারা নেতা কর্মী এরা সবাই বেতন পায় মাসে মাসে,
অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি বোধহয় অত সংগঠিত না। কমিউনিস্ট পার্টি তো জামাত 50 বছরের দলকে এইভাবে সংগঠিত করেছে, আর তাদের হাতে প্রচুর টাকা রয়েছে এবং তাদের যে সংগঠন সেটা ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠন এবং তারা হলো আর্থিকভাবে সক্ষমতা তাদের আছে। আর এছাড়া অস্ত্র, এই আপনি ধরেন এই গত বছরের সংগ্রামের কথাই যদি বলেন, 400 থানা লুট করা হয়েছে আচ্ছা, অস্ত্র সহ। এই 400 থানার অস্ত্র কোথায়? এছাড়া এখন এই সরকার ক্ষমতায় এসে, ইউনিস সরকার ক্ষমতায় এসে পাকিস্তানের সাথে তাদের মহরম সহযোগিতা বাড়ছে। আইএসআই, পাকিস্তানের যে ইন্টেলিজেন্স, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইন্টেলিজেন্সের ব্রাঞ্চটা, তাদের অফিসাররা বাংলাদেশে ভিজিট করতেছে। সেনাবাহিনীর কিছু পাকিস্তানপন্থী অফিসাররাও পাকিস্তানে ভিজিট করছে। এছাড়া যে গুজবটা আমরা শুনছি, এটা অ্যালিগেশন, আমার হাতে কোনো প্রমাণ নেই, শুনেছি যে আইএসআই এর অফিস বাংলাদেশের প্রতিটা ক্যান্টনমেন্টে রয়েছে, প্রতিটা শহরে রয়েছে, প্রতিটা অফিসে। এখন বাংলাদেশ সরকার যারা ইউনিসের নেতৃত্বে, আমি ইউনিস সরকারকে বলি এটা তালেবানি সরকার, এটা রাজাকার সরকার। যদিও ডক্টর ইউনুসকে অনেকেই বলে শান্তির নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত ব্যক্তি। আমার কাছে আপনি যখন এই কথাটা বলছেন যে পাকিস্তানের আইএসআই এর এখন প্রায় প্রত্যেকটা শহরে বাংলাদেশের সেখানে একটা করে নিজেদের ঘাঁটি তৈরি হয়েছে, আপনি নিজে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, যে পাকিস্তানের থেকে বাংলাদেশকে আলাদা করার জন্য এত সংগ্রাম হলো, এত মানুষের প্রাণ গেল, সেই বাংলাদেশ এখন গিয়ে রীতিমতন পাকিস্তানের পায়ে ধরছে। এই কথাও শোনা যাচ্ছে, ইউনুস বলছে যে বিপদে ভারতকে লাগবে না, পাকিস্তান দেখে নেবে। কতটা খারাপ লাগছে আপনার একজন মানে আমি সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আমার হৃদয়ের যে রক্তক্ষরণ এই সমস্ত কথা শুনে, এই সমস্ত ঘটনা দেখে, যে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা, তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। তার বাড়ি ছিল একটা মিউজিয়াম, জাতীয় মিউজিয়াম, সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো, সেটাকে আগুন ধরিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। তারপরে এই যে পাকিস্তান এত 3 মিলিয়ন পিপলকে হত্যা করলো, 4 লক্ষ মা-বোনের সম্মান হানি করলো, সেই পাকিস্তানের সাথে এই বাংলাদেশের কোন একটা সরকার যেভাবে হোক না কেন, তারা পাকিস্তানের সাথে দহরম মহরম করবে। এবং যে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে 6,000 ভারতীয় সৈন্য প্রাণ দিয়েছে, 20,000 ভারতীয় সৈন্য তারা আহত হয়েছে। আর আমি নিজে একজন আই উইটনেস, আমার মুক্তিযুদ্ধের প্রধান দায়িত্ব ছিল ভারতে এসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছ থেকে অস্ত্র নেওয়া, তারা যেভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, असल में ये डरे हुए हैं कि कभी बांग्लादेश की जमात इस्लामी इलेक्शन जीतकर इक्तदार में ना आ जाए, वो हुकूमत ना बना ले, उससे इनको बहुत ज़्यादा डर है। और फिर इसीलिए वो जलकर सड़कर अंदर से उनके जो जलन है, जो जेलसपन है, वो फील हो रहा है कि भाई उन्होंने तो आपके 3 मिलियन लोगों को मार दिया था और फिर आप उसी पाकिस्तान के साथ, और भाई कौन से मारा था? वो तो आप लोग थे शामिल, यानी इंडिया था उसके अंदर। तो किस तरह से मतलब एक साजिशी थ्योरी पेश की जा रही है। लेकिन भाई जमात इस्लामी अगर आ रही है तो आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के लोग ही उन्हें वोट देकर लेकर आ रहे हैं। यानी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत वो हुकूमत लेंगे, वो वैसे नहीं आकर बैठ जाएंगे। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।